जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 17 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च महीने का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ 2026 किससे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका संजू सैमसन को। तो दोस्तों, भारत के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन को टी20 विश्व कप 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मार्च महीने का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो मार्च महीने के लिए न्यूजीलैंड की जो कप्तान है मैली केर, उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब फरवरी में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया गया था वो पाकिस्तान का जो साहिबजादा फरहान है इसे दिया गया था, और हमारे देश की जो अरुंधति रेड्डी हैं उन्हें प्रदान किया गया था। और जनवरी की बात करें तो पुरुष वर्ग में डैरेल मिचेल को दिया गया था जो कि न्यूजीलैंड के थे, और महिला वर्ग में शोभना मोस्तारी को दिया गया था जो कि बांग्लादेश की थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश को चक्रवात मैला ने प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी में हाल ही में एक चक्रवात साइक्लोन आया था जिसका नाम है मैला। तो पापुआ न्यू गिनी में भीषण चक्रवात मैला ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है और वहाँ पर लगभग 23 लोगों की मौत भी हुई है। और दोस्तों, इस चक्रवात ने पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी क्षेत्रों में प्रभाव डाला है, जिसके कारण वहाँ पर लैंडस्लाइड और मलबे के कारण कई मौतें भी हुई हैं। पापुआ न्यू गिनी के अलावा इसने सोलोमन द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड को भी प्रभावित किया है। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है पापुआ न्यू गिनी, और ये इंडोनेशिया का पार्ट है। पापुआ न्यू गिनी ओशिनिया क्षेत्र में स्थित है जो कि दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। राजधानी इसकी पोर्ट मोरेस्बी है और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं चार्ल्स तृतीय, यानी जो इंग्लैंड के राजा हैं वही यहाँ के प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो जेम्स मारापे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। करेंसी पापुआ न्यू गिनी किना है। पड़ोसी देश की बात करें तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन द्वीप इसके पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है, 14-15 मई 2026 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो भारत 14-15 मई 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा। अब ये मेज़बानी भारत को क्यों दी गई है? क्योंकि भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी होना है, तो इसी के क्रम में विदेश मंत्रियों की बैठक मई में आयोजित की जाएगी। इसका एजेंडा होगा सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और वैश्विक शासन सुधार। इस बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देश शामिल हो सकते हैं, जिसमें चाइना, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरब और यूएई, ये सभी शामिल हैं। आपको याद रखना है कि 13 जनवरी को भारत ने ऑफिशियली 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली थी। दोस्तों, 2026 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये थीम जरूर आप नोट करिएगा। 2026 में ब्रिक्स की स्थापना के 20 साल भी पूरे हो रहे हैं। ब्रिक्स की जो पहली बैठक हुई थी वो 2009 में हुई थी और रूस में हुई थी। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर मार्च 2026 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है ये मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसके लिए आपको स्टडी कर का ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों आर बैसाली। तो भारत की ग्रैंड मास्टर आर बैसाली ने साइप्रस में आयोजित की गई फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीता है और उन्होंने इतिहास रच दिया है। और आर बैसाली यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसके बाद वो इस वर्ष के अंत में, यानी इसी साल के अंत में, मौजूदा चैंपियन
चीन की जू बेनजुन के खिलाफ महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप का मुकाबला करेंगी। दोस्तों, शतरंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 11 साल की भारतीय मूल की शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंदन अप्रैल 2026 की फिडे रेटिंग के अनुसार इंग्लैंड की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। 93 नंबर के बने हैं मुंबई के आरव डेंगला और 92 नंबर के हैं आर्यन वासने। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। दिव्या देशमुख ने 2025 में फिडे महिला शतरंज विश्व कप भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में कानून मंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार संविधान में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए एक विधेयक लाया गया है जिसका नाम है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026। ठीक है, तो अभी सरकार के द्वारा एक विशेष सत्र बुलाया गया है। 3 दिन का ये विशेष सत्र है। तो इसमें 3 विधेयक पेश किए गए हैं। तो एक संविधान संशोधन है, 2 विधेयक हैं जिसमें पहला है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 है, फिर दूसरा है परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। तो ये 3 विधेयक लाए गए हैं जिसमें एक है संविधान संशोधन। चलिए पहले को जानते हैं, यानी संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को। तो इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। इसका उद्देश्य ये है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाए। तो इसमें क्या किया जाएगा कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 से बढ़ा करके 850 करने का प्रस्ताव है। यानी अब हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 से बढ़ करके 850 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन होने जा रहा है। जो 850 सीटें होंगी उसमें से 815 सीटें जो होंगी वो राज्यों की होंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी। इसके माध्यम से, यानी कि संविधान संशोधन के माध्यम से परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में भी बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए। 850 जो सीटें होंगी उसमें महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीटें होंगी? वो लगभग 280 होंगी। और महिलाओं को ये जो आरक्षण दिया जाएगा 33%, वो 15 साल के लिए दिया जाएगा, फिर आगे उसे संसद के द्वारा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यह है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026। इसके बाद जो अगला विधेयक है वो है परिसीमन संशोधन विधेयक 2026। इसको भी लोकसभा में प्रस्तुत किया है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। तो इसके माध्यम से परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया जाए। यानी कि अब भारत में परिसीमन भी होगा, यानी कि नई लोकसभा की सीटें बनाई जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें जनसंख्या को आधार क्या बनाया जाएगा? 2011 की जनगणना। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन किया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों तीसरे विधेयक की, जो है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। तो इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। यह विधेयक पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करेगा और परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लागू करेगा केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर महिला आरक्षण बिल और परिसीमन को लागू किया जाएगा, जिसमें पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर है। प्रस्ताव यह है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा में 35 सदस्य चुने जाएंगे। पहले 20 थे, अब 35 सदस्य चुने जाएंगे इन तीनों प्रदेशों से। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। तो 16 अप्रैल 2026 को उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की है और कई समझौतों पर बात भी की है और कई समझौते भी हुए हैं। तो दोनों देशों के बीच खाद्य सुरक्षा, सैन्य सहयोग और फिल्म निर्माण यानी ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ है। दोस्तों, मोदी जी 2024 में ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। इससे पहले 1983 में
इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई थी। ऑस्ट्रिया की बात करें तो यह यूरोप में स्थित देश है, मध्य यूरोप में है ये। वियना इसकी राजधानी है। अलेक्जेंडर वॉन डेर वेलेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चांसलर हैं यहाँ के क्रिश्चियन स्टॉकर। चांसलर उसी प्रकार का पद होता है जिस प्रकार से हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का पद होता है। यूरो यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देश की बात करें तो जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein है। ठीक है, तो ये जानकारी है ऑस्ट्रिया के बारे में, इसको आप नोट कर लें। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा 860 अरब डॉलर या 860 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों, भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 4.22% बढ़ करके 860 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसमें वस्तु और सेवा क्षेत्र भी शामिल हैं। अगर हम इंपोर्ट की बात करें, आयात की बात करें, तो लगभग 6.5% की वृद्धि हुई है इसमें, और भारत का आयात 979 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। इस प्रकार से भारत का जो व्यापार घाटा है वो बढ़ करके 119 अरब डॉलर हो गया है। व्यापार घाटा क्या होता है कि जितना हम आयात करते हैं उसमें से जितना हम निर्यात करते हैं उसको घटा देते हैं तो व्यापार घाटा निकलता है। ठीक है, जैसे 979 में से 860 घटाएंगे तो 119 अरब डॉलर आ जाएगा। ठीक है, तो यही कहलाएगा व्यापार घाटा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल को किस देश की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे? आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल से जर्मनी की 3 दिन की यात्रा पर जाने वाले हैं। तो वो वहाँ पर जर्मनी के रक्षा मंत्री से भी बातचीत करेंगे और दोनों देशों के बीच सबमरीन सौदे पर भी बातचीत हो सकती है इस यात्रा के दौरान। ठीक है, तो राजनाथ सिंह टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट के लिए डिफेंस इन्वेस्टमेंट समिट में भी हिस्सा ले सकते हैं, और इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 AI के तहत 10 अरब डॉलर की सबमरीन डील पर भी बातचीत हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने AI फॉर ऑल कार्यक्रम में सिर्फ एक सप्ताह में 7.64 लाख से अधिक ऑनलाइन पंजीकरण के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा गोरखपुर। तो दोस्तों, गोरखपुर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जागरूकता अभियान के जरिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो AI फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत सिर्फ एक सप्ताह में 7.64 लाख से अधिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिससे ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है या ये जो AI फॉर ऑल कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता। AI फॉर ऑल कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निःशुल्क ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जागरूक करना और डिजिटल सोच को डेवलप करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रतिभाशाली एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात सरकार ने प्रतिभाशाली एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य ये है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों से पहले खिलाड़ियों के जीन, शारीरिक क्षमता और प्रदर्शन के डेटा के आधार पर गुजरात एथलीट जीनोम डेटाबेस बनाना। आपको पता है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में और आयोजित किए जाने हैं, और ये कहाँ पर आयोजित किए जाने हैं? अहमदाबाद में आयोजित किए जाने हैं। तो उससे पहले गुजरात सरकार अपनी तैयारी कर रही है और खिलाड़ियों का डेटा तैयार कर रही है। ठीक है, तो उसमें DNA की मैपिंग की जा रही है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर आपको अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक, और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, इनको भी प्राप्त कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ई-बुक के कॉम्बो पैक भी मिलेंगे। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है इसके लिए। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने का मंथली टेस्ट, 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। 16 अप्रैल
के मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट की अगर हम टॉप 10 की बात करें तो हरीश कुमार, यूसुफ, बादल, दीप, रूबी, शोनी, रजनीश, ऋषभ, दीपक और अरुण, ये टॉप 10 हैं। आप भी टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर जब आप जाएंगे ऐप में तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया है? कर्नाटक। किस राज्य ने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश में सुपर टाइफून सिनलाकू ने तबाही मचाई है? अमेरिका। रोमुआल्ड वाडाग्नी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बेनिन। किस संगठन ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में फेज फर्स्ट के विकास के लिए $340 मिलियन जारी किए हैं? विश्व बैंक। अमेरिका में आर्क डी ट्रंप का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? वाशिंगटन डीसी। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने किन जनजातियों की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए शोध परियोजना शुरू की है? खासी, जयंतिया और गारो। बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? प्रणय वर्मा। जापान द्वारा आयोजित एजैक प्लस बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? डॉक्टर एस जयशंकर। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। यह किन राज्यों को जोड़ता है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख द्वीप डिस्कस करेंगे। ग्रीनलैंड है आर्कटिक महासागर में, न्यू गिनी है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, बोर्नियो है हिंद महासागर में, मेडागास्कर है हिंद महासागर में, वैफेन द्वीप ये कनाडा में है, ये उत्तरी आर्कटिक महासागर में है, सुमात्रा है इंडोनेशिया में है, ये हिंद महासागर में है, हॉन्शू है जापान में, ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, ब्रिटेन है ग्रेट ब्रिटेन में, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, विक्टोरिया द्वीप है कनाडा में, ये उत्तरी ध्रुव सागर में है, और इलिस मेरे द्वीप ये कनाडा में है, ये भी उत्तरी ध्रुव महासागर में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था राजस्थान, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजस्थान बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, स्टडी कर ऑफिशियल इसके नाम है। और ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको जीके जीएस की ये ई बुक भी मिल जाएंगी, इनको भी प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल के अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जब आप ऐप पर जाएंगे तो आपको टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।